महिला 3 साल तक गर्भवती थी। फिर उसने अपने से भी बड़े आकार के बच्चे को जन्म दिया। अन्य लोगों की नजर में भले ही वह एक अजीब बात थी, लेकिन एक माँ के रूप में वह बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब कोई नहीं देख रहा था तो पति पत्नी ने बच्चे को चुपके से घर ले जाकर पाला, लेकिन बच्चा बहुत तेजी से बढ़ा और महीने के अंत तक खड़ा होकर चल सकता था ताकि कोई इसे न देख सके। पिता ने घर में एक पीला क्षेत्र निर्धारित किया और तय किया कि कुड़ी सिर्फ पीले क्षेत्र में ही रहेगा। देखते ही देखते 10 साल बीत गए और कुड़ी अब वयस्क हो चुका था। यह तंग जगह अब उसके विशाल शरीर को समा नहीं सकती थी, लेकिन माता पिता अब भी जोर देकर चाहते थे कि वह पीले इलाके में ही रहे और बाहर ना निकले। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट के लिए इनाम दें। भावतर विश्वास करते हैं कि उम्र कोई समस्या नहीं है और कद कोई दूरी नहीं है। दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया। पहली मुलाकात में ही कुड़ी चमकती त्वचा और खूबसूरत चेहरे वाली लौरा से प्रभावित हो गया और उसे देखते ही रह गया। हालांकि उसे रोंगटे पसंद नहीं आते, हर बार खाने पर उल्टी करने का मन करता है, लेकिन लौरा से अक्सर मिलने के लिए वह हमेशा दुकान पर जाता रहता है और ऐसा लगता है कि लौरा भी उसकी मंशा को समझ गई थी। हर बार रसीद पर एक दिल बना देती थी जिससे उसे जवाब देती। हालांकि चूंकि कोई काम नहीं था, कुड़ी का पॉकेट मनी जल्द ही लगभग खत्म हो गया। वह अपने माता पिता के पास मदद मांगने गई, लेकिन उसके बाहर चुपके से भागने पर वे क्रोधित थे, इसलिए पॉकेट मनी देने की संभावना नहीं थी। बर्गर खरीदने के पैसे कमाने के लिए कुड़ी ने एक मॉडल का काम ढूंढा। हालांकि यह देखने में बहुत थकाऊ लगता है, लेकिन उसके बर्गर के लिए और उसके दिल की लड़की के लिए कुड़ी फिर भी दांत भींचकर लगा रहा। आखिरकार उसके दिल से की गई कोशिश को देख रौला कुड़ी के सच्चे इरादे से प्रभावित हो गई। आपको ऑनलाइन इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ पुदीना दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे वे पसंद नहीं है। ठीक है। लोरा कुड़ी को समुद्र किनारे ले गई। यहाँ कंटेनर बहुत सारे थे। माहौल को जीवंत करने के लिए लोरा ने कंटेनरों को ड्रम की तरह पीटा। कुड़ी ने इतनी खूबसूरत आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी और वह बहुत खुश हो गया। दोनों जल्द ही प्यार में पड़ गए, लेकिन जब रोला ने बड़े शॉट्स देखे तो वह तुरंत चौंक गई। छोटी लड़की के जन्म के तुरंत बाद उसकी गति प्रकाश की गति जैसी थी, इसलिए उसे जन्मजात मिर्गी का गलत निदान किया गया। लेकिन उसकी नजर में ऐसा था जैसे उसके माता पिता स्थिर खड़े हों, मानो उसके सामने समय आधा रुक गया हो, क्योंकि वह माता पिता के समान समय में नहीं थी। जैसे हम दोस्तों से बात करते समय कुछ देरी होती है, वैसे ही रोला अपने माता पिता से सामान्य लोगों की तरह संवाद करना चाहती थी। अंततः उसने एक व्यावहारिक उपाय सोच लिया। वो कहें ताकि वह माता पिता की गति के अनुसार अपनी सुनने की क्षमता और बोलने की गति को धीमा कर सके। अंत में लोरा ने अपनी बोलने की गति को 20 गुना धीमा कर दिया। लोरा उसकी आवाज सुनी और खुश होकर उसे गले से लगा लिया। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। रोला अब वयस्क हो गई है। उसके अनुसार यह नहीं कि वह खुद बहुत तेज था, बल्कि उसके आसपास के लोग बहुत धीमे थे। इसलिए जब वह काम करता था तो यह भी नहीं समझ पाता था कि वह क्या कर रहा है। जहाँ 5 लोगों की जरूरत होती थी, वह अकेले ही उसे आसानी से पूरा कर लेता था। भले ही रेडियो स्टेशन पर लंबी कतार हो, उसे केवल 5 सेकंड लगते थे। उसकी इतनी शानदार परफॉर्मेंस देखकर बॉस ने तुरंत उसकी तनख्वाह दुगनी कर दी। उसकी गति से प्रभावित होकर कुड़ी भी उसकी तरफ खींची चली आई। 2 विशेष लोग बहुत जल्दी एक साथ आ गए। वैलेंटाइन डे की रात को उनका दूसरा डेट हुआ। कुड़ी ने अपने शरीर पर बहुत सारा परफ्यूम छिड़क लिया। शायद उसकी कदकाठी बहुत बड़ी थी। पास की पूरी एक बोतल ओल्ड स्पाइस परफ्यूम का आधा उसने सीधे छिड़क लिया। जब वह अभी भी लोरी के साथ खुशी की खुशी में डूबा हुआ था तो पता चला कि स्कॉट के घायल होने के कारण अस्पताल में इनकार किया गया। अंततः घाव संक्रमण के कारण दोस्तों ने अस्पताल की इस तरह की स्थिति के खिलाफ विरोध किया। इसलिए वह मानते हैं कि स्कॉट की यह दुर्घटना नहीं थी। अस्पताल पैसे के लिए गरीबों का इलाज करने से इनकार करता है, इसलिए स्कॉट की चोट बिगड़ गई। इसके लिए अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उसके पीछे एक विशाल काले रंग की चादर तेजी से फैल गई। यह तुरंत लोगों को एक अन्य समय और स्थान पर ले जाया गया। यहाँ उसने पूंजीपतियों द्वारा आम जनता के शोषण को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया, लेकिन उनकी विरोधी को दबा दिया गया। पुलिस ने उन पर लगातार आंसू गैस के गोले फेंके। अच्छा हुआ कि रोला वहां मौजूद गया और फिर पाउडर एक घुमाव में कुड़ी के चेहरे पर आ गया। छोटे साथी भी तेजी से आ गए, लेकिन कुड़ी को जरा भी चोट नहीं लगी। बस ऐसा लगा जैसे उसे चेहरे की मालिश की जा रही हो। कुड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका और जोर से उन्हें दूर फेंक दिया। और यह दृश्य ठीक उसी समय मशीन युक्त पुलिस अधिकारी रयान ने देखा। नागरिकों के मन में हीरो की छवि बनाने के लिए कुड़ी स्वाभाविक रूप से उसका शिकार बन गया। रयान एक पुलिस अधिकारी होने के नाते इसके बजाय पुलिस गरीबों को दबाने में, अमीरों की मदद करने के लिए झुग्गी बस्तियों में पहुंच गई। यहाँ पर उनके पास सभी संस्थाएं केवल अमीर लोगों की सेवा करती हैं। गरीब लोगों को तो इलाज का भी हक नहीं है। स्कॉट को केवल एक मामूली चोट लगी थी, लेकिन बीमा न होने के कारण उसे मना कर दिया गया। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा या कुछ और। तुम देखो, क्या तुम्हारे पास बीमा है? माफ करना, वायरस केवल लोगों को बीमा दे, जब तक ये जीवन कठिनाई नहीं। क्या तुम्हें कैसे पता ये जीवन कठिनाई? सुरक्षा कर्मियों ने उसके जीवन को खतरे में डाले बिना कोई सवाल किए उसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। अंततः अत्यधिक खून बहने के कारण वह जमीन पर गिर गया और उसकी सांसें थम गई। इस घटना ने नागरिकों को बेहद क्रोधित कर दिया। बेफेन जोशांग जेथो ब्योशिक खांगी आंखों से देख रहे हैं कि दोस्त कैसे इस तरह छोड़ देते हैं। कुड़ी भी इस पर अपनी नाराजगी जताता है। उसके दिल की नाराजगी ने रयान को ब्याओचेंग का मौका दिया। उसने बड़े सोने की जंजीर से कुड़ी को कसकर बांध लिया और सीधे सड़क पर घसीटता हुआ ले गया। इस घटना ने जल्दी ही विशेषज्ञों की चर्चा को जन्म दिया।
लोगों को लगता है कि कुड़ी निर्दोष है और उसके साथ इतनी क्रूरता नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन गंजा मानता है कि रेयान लोगों के दिलों का हीरो है और उसने जो कुछ भी किया वह कानूनी है, क्योंकि इतनी बड़ी जेल नहीं है। कुड़ी को सिर्फ घर में पायल पहनाकर नजरबंद किया जा सकता है। समय बीतने के साथ लोग कुड़ी के बारे में अलग अलग राय व्यक्त कहकर व्यंग्यात्मक कार्टून भी भेजे, जिससे कुड़ी बेहद गुस्सा हो गया और हाथ में रखी कार्टून को तुरंत फाड़ दिया। उसके माता पिता ने उसके गुस्से को साबित करने के लिए उसे हिंसा के साथ हिंसा का जवाब देने का निर्णय लिया। दोनों इस पल के लिए तैयारी कर। पिता उसे कमरे में ले गए और दीवार पर कुछ बार ताल में थपथपाया। एक हथियार का बक्सा तुरंत खुल गया। मूल रूप से माता पिता ने पहले से ही इस दिन की संभावना को सोचा था। उन्होंने पहले से ही कुड़ी के लिए हथियार तैयार कर रखे थे। पिता ने उसके लिए एक कलाई भी बनाई। कुड़ी को यह हथियार मिलते ही उसका आत्मविश्वास तुरंत बढ़ने लगा और उसने फैसला किया कि वह रेयान को न्याय दिलाने जाएगा। आदमी जब सोकर उठा तो पाया कि वह एक खिलाड़ी बन चुका था। जो खिड़की के पर्दे आसानी से खोले जा सकते थे, अब 100 मीटर ऊंचे दानव बन गए। मजबूरन उसे खिलौना गाड़ी चलाकर काम पर जाना पड़ा, जिसमें छत पर एक माइक स्पीकर की तरह लगा हुआ था। पूरी गली अजीबोगरीब रंगों से भरी हुई है, मानो सभी लोग छोटे हो गए हों। आखिर ये हो क्या रहा है? वह इतनी छोटी है कि मेरे दांतों में भी नहीं फंस सकती। तुम किस बात से जल रहे हो? कुड़ी ने असहमति जताई। अभी भी परिमित है। मैं केवल अपने शरीर को डाल सकता हूं। इससे लोला चुप रह गई। योजना बनाने के बाद वे बिजली संयंत्र में आने लगे, तैयार थे बिजली सुविधाएं नुकसान पहुंचाने के लिए। अफवाह है कि बिजली संयंत्र की शुल्क प्रणाली को नुकसान पहुंचा है और निगरानी प्रणाली ने भी एनिमेशन प्ले करना शुरू कर दिया है। दो छोटे गार्ड इतने आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने भावनाओं से भरी आंखों से आंसू बहाए। इसी समय कुड़ी को लगा था कि उनकी कार्रवाई बिना किसी रुकावट के होगी और वह घर में पार्टी मना रहे थे, लेकिन अगले ही क्षण कमरे में जमीन हिल गई। जब तक हम इसकी घोषणा नहीं कर। ये तो मैक पुलिस है जो उन पर हमला कर रही है। अच्छा हुआ कि माता पिता ने पहले से ही एक भागने का गुप्त रास्ता खोद रखा था। वे गुप्त रास्ते से आसानी से भाग सकते थे। फेलिक्स ने बेल को अपने बैग में डाल लिया और तेजी से गुप्त रास्ते में ले गया, लेकिन कुड़ी का आकार इतना बड़ा था कि वह अंदर नहीं जा सका। लोला उसे अकेला छोड़ने का मन नहीं बना सकी और कुछ भी हो, वह 5 मीटर लंबे विशालकाय को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। चिंगरन चावला 1 मीटर 60 की लड़की से प्यार किया। हालांकि देखने में फर्क बहुत बड़ा लगता है, दोनों बहुत प्रेमी लगते हैं। सोचा था कि हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन लोग कुड़ी को एक राक्षस की तरह मान रहे थे और पुलिस भी उसको जेल में डालने की कोशिश कर रही थी। अच्छा हुआ कि मां समय पर पहुंची, नहीं तो कुड़ी के लिए कोई बचाव नहीं था। जब वह बिल्कुल निराश हो रहा था, तभी एक मोटे आदमी ने उसे इशारा किया कि जल्दी से आओ। कुड़ी ने चारों ओर देखा। लगता था कि कहीं भागने की जगह नहीं है। बिना कुछ कहे वह मोटे व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ा।